हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम टीम क्लैट प्रेप। और हमारा जो आज का वीडियो है इट विल बी लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 24 एंड एज यू ऑल नो लाइक इन कपल ऑफ डेज वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर न्यू फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल आ रहा है एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अप्रैल से अगर हम काउंट करें तो जो दिसंबर 23 में क्लैट होगा फॉर द क्लैट 24 सेशन, उसके लिए आपके पास 8 महीने का समय बचेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे काफी सारे बच्चे हमसे ये बात करते हैं कि सर लाइक वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द क्लैट, लाइक सो 8 months आर इनफ फॉर लाइक क्लैट प्रिपरेशन और नॉट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, सबसे पहले तो आप एक चीज को समझिए कि 8 महीने का समय क्लैट की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। इट इज मोर देन इनफ प्रोवाइडेड दैट यू प्रिपेयर विद अ स्ट्रेटेजी एंड यूजिंग योर स्किल्स। देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स का कंपैरिजन होता है कि सर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years एंड वी हैव जस्ट गॉट 8 months इन हैंड। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टाइम नहीं होता है, टाइम का एक रेलेवेंस है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वक्त ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्लैट की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, आपने अपना स्ट्रेटेजी क्या बनाया है, आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाया है और आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बना रहा हूं और यहां बड़े क्रिस्पी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड कंसीडर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 24। देखिए, एज यू ऑल नो दिस न्यू पैटर्न ऑफ क्लैट, ये अब न्यू नहीं रहा है, ऑलरेडी इसको 3 साल हो चुके हैं। तो दिस पैटर्न ऑफ क्लैट इज फोकसिंग मोर ऑन रीडिंग। The paper involves lot of reading in terms of the reading comprehension। तो चाहे आप लीगल का सेक्शन उठा के देखें या आप सीआर का क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन उठा के देखें या फिर आप इंग्लिश का सेक्शन उठा करके देखें, पैसेजेस आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 20 पैसेजेस आर देयर व्हिच हैज टू बी सॉर्टेड आउट। तो आपको कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी प्रिपरेशन में जो ध्यान रखना है वो टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। तो नॉर्मली हम लोगों का रीडिंग स्पीड, अगर हम लोग स्कूलिंग से आए हैं या हम सिर्फ सिंपल अपना कॉलेजिंग कर रहे हैं तो इतना फास्ट नहीं होता। और ऐसा मैं केवल रूरल एरियाज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इवन इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, द रीडिंग स्पीड इज नॉर्मल टू एवरेज। नाउ डेफिनेटली यू नीड टू इंक्रीज द रीडिंग स्पीड, क्योंकि क्लैट में हमें 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस को फोकस करना है, तो हमारा रीडिंग एक डिसेंट लेवल पे होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो इसके साथ है वो ये है कि सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा। पता चला कि आप बड़ी जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं पर आप उस पैसेज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपका जो इंटरप्रिटेशन है उस पैसेज के लिए वो 0 है, तो आपका एक्यूरेसी खत्म हो जाएगा। तो केवल रीडिंग करके काम नहीं चलेगा, एट द सेम टाइम आपका इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए, आप उस पैसेज का सही मतलब समझ पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे इन दोनों चीजों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंस यू आर हैविंग 8 months इन योर हैंड, तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा, रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, पर ऐसी चीज को रीड कीजिए जो डायरेक्टली आपके क्यूरिकुलम से रिलेटेड हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लैट इन्वॉल्व इंग्लिश, क्लैट इन्वॉल्व करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑल्सो। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि रीडिंग पर्पस के लिए आपको एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उससे आपका रीडिंग स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और आपका इंटरप्रिटेशन भी स्ट्रांग बनेगा। Now you can consider the Hindu or the Indian Express, whatever and whichever is feasible to you। दोनों ही अच्छे न्यूज़पेपर हैं। तो इन दोनों न्यूज़पेपर को आपको रेगुलर बेसिस पे, और यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि आपने वीक में एक दिन अगर न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ना शुरू किया तो आप ये समझने लगेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई। नहीं, कंसिस्टेंटली अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपका रीडिंग स्पीड भी फास्ट हो जाएगा और आपका इंटरप्रिटेशन स्किल भी अच्छा होता जाएगा। इंटरप्रिटेशन स्किल के लिए मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि जो भी वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज नोट देम डाउन, नोट इट डाउन, और फिर गूगल पे जाकर के या डिक्शनरी पे जाकर के थोड़ा सा आप उनका मीनिंग देखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये अंदाजा होना लगेगा कि कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको एक बार उनका मतलब पता चल गया तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको आगे समझना, और जितना स्ट्रांग आपका इंटरप्रिटेशन होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होने वाली है।
तो बेसिकली मेरा पहला पॉइंट था, अपनी रीडिंग स्पीड को एक्यूरेट बनाइए, अपनी रीडिंग स्पीड को डिसेंट बनाइए, फास्ट बनाइए और साथ में अपने इंटरप्रिटेशन को इंप्रूव कीजिए। और इसके लिए आप एक अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। ये आपके दोनों पर्पस सॉल्व करेगा और 8 महीने का समय ऐसा करने के लिए बहुत है। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्लैट में क्यूटी, current affairs, English, reasoning and legal, these are the 5 important sections as you all know। तो यहां पे मैं 2 सेक्शंस के बारे में बात करूंगा। वन इज करंट अफेयर्स जो कि जनरल नॉलेज है और दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड। तो पहले हम जीके के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसे हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या किसी किताब के अंदर नहीं डाल सकते कि ये 10 पन्ने आपको करने हैं तो आपकी जीके हो गई। सो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा यहां रीडिंग में सॉल्व हो रहा है कि अगर हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम अपनी करंट अफेयर्स को अपने आप अपडेट कर रहे हैं और डेफिनेटली ये आपकी जीके की प्रिपरेशन में सपोर्ट करेगा। उसके अलावा यहां पे मेरा एक और सजेशन आपको होगा कि फॉलो अ गुड कंपेंडियम। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर के रूप में जीके अवेलेबल हो तो हमारे लिए वो पढ़ना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि हम रैंडमली कहीं से भी जाकर के जीके को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पे एक कंपाइलेशन को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लैट प्रेप इज गिविंग यू जीके मंत्रा विच इज अ बाय मंथली कंपेंडियम जो महीने में 2 बार आपको मिलता है और जो एक्सपर्ट फैकल्टीज डिजाइन करती है, और इस कंपेंडियम में वो हर कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया गया है जो आपकी क्लैट प्रिपरेशन के लिए अटमोस्ट रिक्वायर्ड है। तो अगर आप एक कंपेंडियम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर को कंसिस्टेंटली रीड कर रहे हैं और अगर आप क्लासेस में जो इंफॉर्मेशन जीके फैकल्टी आपको दे रही है, कहीं पे आप क्लासेस जा रहे हैं और अगर आपको कोई जीके फैकल्टी आपको कुछ नोट्स दे रही है या आपको कुछ क्लास में लिखवा रही है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जीके प्रिपेयर अपने आप हो रहा है और 8 महीने के समय में आप बड़े आराम से इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर सकते हैं। The next subject is legal aptitude. Now again, legal in CLAT includes the passages which are coming from the static law and also from the current judgments or the part of the current provisions which are being discussed in the newspaper. कोई नया कानून आने वाला है, किसी कानून पे लिटिगेशन चल रहा है, कोई कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इन सब के ऊपर आपको एक पैसेज मिल सकता है जो कि किसी करंट लीगल अफेयर का पार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से अपने आप टच में आएंगे। Second thing, again, like GK, you also require a kind of a compilation or a compendium for the legal current affairs या legal affairs या knowledge of the current legal event। तो इसके लिए CLATPrep is providing Law Grid which is a monthly GK magazine, जहां पे हमारी expert faculties पूरे महीने का सारा legal का content develop करके बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं ताकि उनके लिए ये convenient हो जाए और वो बड़े आराम से अपना legal पे command कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉलो सम गुड वेबसाइट, जैसे लाइव लॉ एक वेबसाइट है जहां पे आपको करंट लीगल न्यूज मिल सकती है, या आपको बार एंड बेंच के ऊपर जाकर के कुछ करंट इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में उन जजमेंट्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पैसेज और व्हाइल यू आर गेटिंग ऑन द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लीगल एप्टीट्यूड इन क्लैट। देखिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा आगे से आगे सिर्फ पढ़ते रहें, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को रिवाइज करें। तो अपने कंटेंट को फिक्स कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं वापस से कंपाइल करता हूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं जीके की बात करता हूं, तो अगर आपने कंपेंडियम पढ़ लिया, अगर आपने कंपाइलेशन पढ़ लिया, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, अगर आप क्लासेस के कंटेंट को नोट डाउन कर रहे हो, तो दिस थिंग शुड ऑल्सो बी डन कि टाइम टू टाइम आपको हर महीने की जो पुराना भी हो चुका है उस महीने की जीके का भी रिविजन कंसिस्टेंटली करना है, क्योंकि जब तक आपका रिविजन नहीं होगा तब तक वो सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। एंड द सेम थिंग इज to be followed for the legal aptitude also. One more important suggestion which I want to give कि जो भी आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, जिस भी तरह का टेस्टिंग पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज टेस्ट को केवल टेस्ट देकर के छोड़िए मत।
टेस्ट का पर्पस तभी सॉल्व होता है, मॉक का पर्पस तभी सॉल्व होता है जब हम मॉक को एनालाइज करते हैं, जब हम मॉक को रिवाइज करते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो गलतियां हमें समझ में आ गई है, जो गलतियां हमें समझ में नहीं आई है, उसके लिए फैकल्टी से डिस्कशन करेंगे, उसके लिए एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए एक परफेक्ट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा हर सेक्शनल टेस्ट का, हर मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और पुराने मॉक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आप आगे वाले मॉक्स में अपने स्कोर्स को ग्रेजुअली इंप्रूव कर पाएंगे। देखिए, क्लैट इज नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलें, अगर आप अपनी स्किल्स को यूज करें, तो 8 महीने के समय में बड़े ही आराम से आप एक टॉप एनएलयू क्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव हो और आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को करते चलिए। द लास्ट सजेशन विच आई वॉन्ट टू गिव टू एवरीवन, कि रोज अपने आप से ये सवाल मत कीजिए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या 8 महीने बहुत है। समय आपके सोचने से ना तो ज्यादा होने वाला है, समय अपनी गति से चल रहा है। तो प्लीज अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सकता है कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए, रेगुलरिटी को फॉलो कीजिए। दिस इज द ओनली की टू सक्सेस। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप इंग्लिश पे कमांड कर लेंगे, लैंग्वेज पे भी कमांड कर लेंगे, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपका इंटरप्रिटेशन लेवल भी अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विद स्पैन ऑफ टाइम यू विल मास्टर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। एंड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं क्लैट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली जो नंबर्स यहां पे हमारे हेल्पलाइन आपको रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर हमारे काउंसलर्स से बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन बी इन टच विद अस। सो थैंक्स अ लॉट। एंड डेफिनेटली एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये एक बहुत मशहूर कविता भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्लीज एफर्ट करते रहिए एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।